अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं छुप। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में जीएलएम कॉलेज, जी हां, गोरेलाल मेहता महाविद्यालय, जहां से अब तमाम विषयों की पढ़ाई के साथ साथ अब आप इग्नू के से भी ओपन से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बनमनखी में इग्नू सेंटर का 3 माह के अंदर ही मास्टर डिग्री का कई विषयों में होगा आरंभ। बता दें, इग्नू केंद्र सहरसा के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मिर्जा निहाल अहमद बैग पहुंचे जीएलएम कॉलेज। बता दें, कॉलेज के प्रिंसिपल के पास प्रपोजल आया था। शिक्षार्थी सहायता केंद्र एवं लोकेशन के आधार पर इग्नू सेंटर खोला जाना चाहिए। छात्रों को आने जाने में परेशानी न हो, इस सभी मुद्दों को देखते हुए बनमनखी शहर अव्वल है। यहाँ यातायात के NH 107 उपलब्ध है, तो वहीं रेलवे जंक्शन सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराती है। इग्नू सेंटर खुलने का सबसे बड़ा फायदा आमतौर पर कॉलेजेस को होगा। हर कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। इग्नू सेंटर खुलने के साथ साथ ही मास्टर की डिग्री में कई विषयों में पढ़ाई संभव होगी। लड़कियों को इसका खास लाभ मिलेगा। आपको बता दें, माइग्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है। विवाह, शादी, पढ़ाई के बीच में कारण बन जाते हैं और पढ़ाई बाधित होता है। ऐसे में यह इग्नू तमाम ओपन से करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बेहद लाभप्रद साबित होगी। पटना, दिल्ली, मुंबई लोग जाते हैं, पढ़ते हैं और कई तो पढ़ाई से महरूम भी हो जाते हैं। अब आसानी से यहाँ से यह सभी सुविधा उपलब्ध होगी और सेंटर आसानी से ट्रांसफ़र भी करा पाएंगे। आपको बता दें, जीएलएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रभारी डॉक्टर अनंत प्रसाद गुप्ता ने कहा कि अति पिछड़ित क्षेत्र होने के नाते 1955 ईस्वी में जीएलएम कॉलेज की स्थापना हुई और तब से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। स्नातक स्तर पर पढ़ाई होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण यहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इग्नू के डायरेक्टर से लगातार बातचीत में कहा गया कि यहाँ इग्नू सेंटर खुलता है या नहीं, केवल महाविद्यालय पर पूरे शिक्षा क्षेत्र का अधिभार होगा। यानी उद्देश्य है हर घर में शिक्षा मिले और इसके लिए इसके प्रयास जारी किए गए थे, जिसका अब शायद उम्मीद जग गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। क्या योजना है? इस कॉलेज में आना मेरा बहुत पहले से प्लान था। अभी रिसेंटली इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का एक प्रपोजल हमारे पास आया। यहाँ एक स्टडी सेंटर, जिसको आप इग्नू के पार्लांस में शिक्षार्थी सहायता केंद्र कहते हैं, लर्नर सपोर्ट सेंटर, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने पहल की। हमने बल्कि क्षेत्रीय केंद्र और इग्नू खुद ही कई पहल करके अलग अलग जगहों पे उसने स्टडी सेंटर कायम किया है। तो हम शुक्रगुजार हैं इस प्रिंसिपल साहब के कि ये बराबर परस्यू भी करते रहे। तो फिर कागजात हमने देखे, मुनासिब हमें लगा और फिर ये चूँकि पहले ही हम प्लान में था कि सब डिविजनल लेवल पे एक सेंटर हो यहाँ पे, और लोकेशन भी जो है ना, ये हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स को वहाँ पहुँचने में दिक्कत और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो वैसे में भी सूटेबल है जी। NH पे है, सब डिविजनल टाउन है, शहर से दूर, तो यहाँ के लोगों को जो दिक्कत दूर दराज जाने में वो पेश ना आए। ये खुलने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आमतौर से जो कॉलेजेस होते हैं, हर कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है ना। तो इग्नू में एक बार सेंटर खुलने के साथ साथ ही वो मास्टर्स डिग्री कई विषयों में होगा और लड़कियां ख़ास तौर से उनको माइग्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है ना। वो जो बहू बन के यहाँ आई हैं या जो यहाँ से कुंवारी बहू बन के कहीं और जाएंगी, तो वो उनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो और यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से वो बाधित हो जाते हैं उनकी पढ़ाई। इसमें है कि अगर यहाँ की कोई लड़की शादी के बाद वो पटना, मुंगेर, दिल्ली, बॉम्बे जाएगी तो वो उनकी पढ़ाई रुकेगी नहीं इग्नू की, क्योंकि हर जगह क्षेत्रीय केंद्र है, बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र होता है। और ट्रांसफ़र के बगैर भी अगर कोई चाहे कि वो इसी एरिया के स्टूडेंट हो, परीक्षा के देने की उन्हें पूरी इजाज़त है बगैर ट्रांसफ़र किए हुए। कब तक केंद्र एस्टेब्लिश हो सकता है? केंद्र को मेरे ख्याल से 2-3 महीना लगेगा। ये कि मुख्यालय हमारा जो दिल्ली में स्थित है जी, वहाँ प्रपोजल अभी जाएगा जी। और कुछ कागजात की जो और कमी है उसको हमने निशानदेही कर दी है, उसकी वो पूरा होने के बाद वो भेजा जाएगा। फिर वहाँ एक प्रोसेस होता है, आदरणीय कुलपति महोदय तक ये सारी चीज़ें जाती हैं, फिर वो कार्रवाई होगी। तो इस साल हम उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल अगर नामांकन लेना चाहेंगे स्टूडेंट तो फिर उसके लिए क्या वो इग्नू अपने सारे जितने प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं जी, उनको सबको खुशामदीद हम इग्नू की तरफ से करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं पहले ही से। आप ज़रूर लें इस, और
अच्छी बात यह है कि आज मेरा आना हुआ, आज आपसे बात हो रही है और आज एडमिशन चल भी रहे हैं। जी जुलाई 2022 का एडमिशन चल रहा है। ऐसे तो 31 जुलाई लास्ट डेट है। आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए आज ही इग्नू की वेबसाइट बड़ी आसान है, www.ignu.ac.in। इस पे जाके जो ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, जी वो आप एडमिशन्स ले लें। इग्नू के अधिकारी कॉलेज विजिट किए, क्या उम्मीद है सर, कब तक सेंटर खुलेगा? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार कि शिक्षा जगत के क्षेत्र में आप अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, ताकि ये जो हमारा जो एक इकोनॉमिकली और ये कहें हम सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड एरिया है, इसके उत्थान के लिए भी आप अन्य खबरों से ज़्यादा तरजीह शिक्षा जगत की खबरों को देते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार। जहाँ तक इस महाविद्यालय का सवाल है, तो ये महाविद्यालय काफ़ी पुराना है, 1955 का ये कॉलेज है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो जानी चाहिए थी। उच्च शिक्षा, चूँकि यहाँ स्नातक स्तर तक की पढ़ाई है, स्नातकोत्तर की पढ़ाई यहाँ नहीं है और कुछ विशेष यहाँ की परिस्थितियाँ हैं जिसके चलते बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। तो हमने इसके लिए प्रयास किया। इग्नू के रीजनल डायरेक्टर जो हमारे विवेक साहब हैं, इनसे हमने पर्सनली भी काफ़ी ये प्रोसीड किया इस बात को कि ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी पिछड़ा है। अगर हमारे यहाँ आपका अगर सेंटर खुलता है तो न केवल इस महाविद्यालय बल्कि हम ये कहेंगे इस पूरे इलाके के छात्र लाभान्वित हो जाएंगे। आपको बता दें कि कई बच्चे हिचकिचाहट में उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं, कई की अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां भी होती है। इन सब को यहां से अब इग्नू सेंटर खुलने पर लाभ मिलेगा। 250 प्रकार के कोर्स हैं, 50 व्यावसायिक कोर्स हैं और छात्र इग्नू से पढ़कर ISI, IPS सभी कुछ बन सकते हैं। यानी कि आप इग्नू से घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं, तमाम सेंटर पर भी आके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और GLM कॉलेज इसमें अहम रोल निभाने वाला है। निश्चित रूप से यह बेहद लाभप्रद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, बर्मन की। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।